आज की कहानी सीधे शुरू करते हैं, बिना कोई बाउंड्री के, यानी लकीर खींचे। ये पुराना डायलॉग है, बाउंड्री। 2012 की बात है, 2012। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाली एक लड़की के पास फेसबुक पे अननोन एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। लड़की उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखती है। उसमें लड़के ने प्रोफाइल में अपनी तस्वीर के बजाय हॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर लियोनार्डो डिकोपेरिया की तस्वीर लगा रखी थी। लियोनार्डो आपको पता है, टाइटैनिक से लेके बहुत सारी फिल्में में काम किया। तो लड़की उस तस्वीर को देखती है, वो भी लियोनार्डो की फैन थी, लेकिन उस फोटो के नीचे जो नाम लिखा हुआ था वो था कृष्णा सेन। लड़की को पता नहीं क्या लगता है, वो उस फ्रेंड की रिक्वेस्ट जो थी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद अब दोनों फेसबुक पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत का सिलसिला चलता रहता है, थोड़ा वक्त बीतता है, दोनों में और ज़्यादा बातें होती हैं। फिर इसी दौरान में दोनों के मोबाइल के नंबर भी एक्सचेंज होते हैं। और ये जो लड़की थी, ये डबल MA इसने किया था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी। कृष्णा सेन ने भी अपने बारे में नहीं छुपाया, उसने कहा वो 12वीं तक पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। आखिर में फिर कृष्णा सेन ने कहा लड़की से कि हम मिलना चाहते हैं और क्यों ना अब इस रिश्ते को एक नाम दें और शादी करते हैं। लड़की भी काफ़ी इम्प्रेस थी, उसने कहा ठीक है, पहले मिलते हैं। अब इसके बाद दोनों के मिलने की जगह तय हुई, तारीख तय हुई, और आखिरकार ये दोनों हल्द्वानी में ही एक जगह मिलते हैं। कृष्णा सेन टाटा सफारी कार में बेहतरीन कपड़ों में, टकिंग किए हुए शर्ट को अंदर पहन के, गॉगल्स पहने हुआ, महंगे फ़ोन, उतरता है। लड़की उसको देख के बहुत इम्प्रेस होती है, उसके चाल से, उसके ड्रेसिंग से, फिर उसकी बातचीत से। लड़की बड़ी प्रभावित हो गई। फिर दोनों की मुलाकात हुई। लड़की ने अपने घर में ये बात बताई। लड़की के पिता की मौत हो चुकी थी। माँ जो है वहाँ हेल्थ सेक्टर में काम कर रही थी उत्तराखंड में, और वही घर चला रही थी। ये लड़की और उसका एक भाई था, और घर की पूरी जिम्मेदारी माँ पर थी। धीरे धीरे जब दोनों की बातचीत हो गई और उसको लगा कि शादी करनी चाहिए, तो लड़की ने अपनी सारी परेशानी बताई, और उसने कहा कि उसकी माँ ही इस घर को चलाती है और मेरी शादी के बाद माँ और भाई अकेले हो जाएंगे। तो लड़के ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ, तुम्हारी माँ और भाई आज से मेरे माँ और मेरे भाई हैं। लड़की के एक हाथ में कुछ स्किन प्रॉब्लम थी। उसने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है। उसने कहा कोई बात नहीं, हम इसका इलाज कराएंगे, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। लड़की उन तमाम बातों से उसकी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। फिर इसके बाद ये लड़का अपनी माँ और भाई को लेकर एक दिन इस लड़की के घर पहुंचा रिश्ते की बात करने के लिए। इसने बताया कि अलीगढ़ में इसकी फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री हरिद्वार में भी डालना चाहता है बल्ब की, और पैसे वैसे सब ठीक है। माँ को लगता है इससे बेहतर क्या होगा, फिर वो कहता है कि हम आप लोगों का भी ख्याल रखेंगे। दोनों तरफ से रिश्ता तय हो जाता है। और ठीक वैलेंटाइन डे, यानी कि वैलेंटाइंस डे, 14 फेब 2014, 14 फरवरी 2014 को कृष्णा सेन और उस लड़की की शादी हो जाती है। शादी के बाद 4 साल बीत जाते हैं। अब 2018 आ गया, और वही तारीख वैलेंटाइंस डे, 14 फेब। ये लड़की हल्द्वानी के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है 14 फरवरी 2018 को। ठीक उसी तारीख को, 4 साल पहले जिस तारीख पे उसकी शादी हुई थी कृष्णा सेन से। और वहां जाकर पुलिस को एक कंप्लेंट लिखाती है। कहती है मेरा पति मुझे टॉर्चर करता है, डॉरी मांगता है, दहेज मांगता है, लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ दी। उसने मुझे बिना डिवोर्स दिए हुए और मुझसे बिना अलग हुए हुए उसने दूसरी शादी कर ली। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये जुर्म है और इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है। अब पुलिस ने जब ये कंप्लेंट देखा उस लड़की का, तो उसने फौरन कृष्णा सेन को तलब किया। घर पुलिस गई, कृष्णा सेन को बुलाकर थाने लाया गया। अब कृष्णा सेन से पूछताछ हुई। इस दौरान में लड़की के बयान पर पुलिस ने 498A डॉरी, बाकी धमकी देना, मारना पीटना, और एक और पहली शादी बिना तोड़े हुए, बिना डिवोर्स किए हुए दूसरी शादी करना, उसके तहत FIR दर्ज कर लिया। FIR दर्ज करने के बाद अब कृष्णा सेन को थाने बुलाया गया और उससे पूछताछ शुरू हुई। SHO साहब से लेके बाकी पुलिस के जो अमले थे, सारे मेल पुलिस वाले बैठे हुए हैं। लड़की भी वही है थाने में। उसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कृष्णा सेन से कि तुम इसने दूसरी शादी क्यों की, इसको बिना डिवोर्स दिए हुए, और तुमने दहेज के लिए इसे तंग किया है, मारा है, पीटा है, तो तुम तो लंबे अंदर जाओगे।
कृष्णा सेन सुनता रहा पुलिस के बात, जो भी पुलिस कह रही है, वो सारी धाराओं को भी सुन लिया उसने। सब कुछ सुनने के बाद फिर वो अचानक पहली लाइन बोलता है, मैं लड़का ही नहीं हूं, मैं लड़की हूं। अब पुलिस को लगता है कि ये क्या मजाक है। बोला, फिर से बोलो। उसने कहा, मैं लड़का हूं ही नहीं, मैं लड़की हूं। उसने फिर पूछा, उसने कहा, मैं लड़की हूं। अब ये सुनते ही पुलिस वालों के पहले तो ये लगा कि ये बहुत बड़ा कोई नौटंकीबाज है, बेवकूफ बना रहा है। तो उन्होंने अपने अरदब में लिया, हड़काया कि अभी तुझे बताता हूँ। तो उसने कहा, आप किसी भी डॉक्टर को बुलाओ और मेरा मेडिकल एग्जामिन करो, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। अब उसके जिस तरीके से उसने कहा और उसका जो कॉन्फिडेंस था, उतनी ही देर में उस थाने के तमाम पुलिस वालों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। अभी तक जिसे सामने बिठाकर मेल पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं, अब उन्हें लगा कि अचानक ये क्या हो गया। अगर ये लड़की है तो फिर हमें तो किसी फीमेल पुलिस अफसर से इसको इंट्रोगेट करना चाहिए। इसी दौरान में जो उसके करीब बैठे हुए थे वो पुलिस वालों ने उससे दूरियां बना ली, थोड़ा दूर होकर बैठ गए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया, मेडिकल चेकअप हुआ। बाकी रिपोर्ट तो बाद में आती है। मर्द और औरत के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए किसी गहराई में कोई एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से पता चल जाता है। और वही हुआ। थाने में डॉक्टर आया, उसने 2 मिनट में डिक्लेयर कर दिया, ये लड़की है। अब ये बात सुनते ही पुलिस का पूरा जो थाना है वो तो चौंक ही रहा है। बराबर में वो जो उसकी पत्नी बैठी हुई है, जो 4 साल से उसे अपना पति मान रही है और एक पत्नी के तौर पर उसके साथ रही है, वो लगभग बेहोश होने वाली थी कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पुलिस के लिए यह था कि ये तो पूरा एफआईआर ही बदल गया। जब वो लड़की है तो ना उस पर 498 लग सकता है सेक्शन, न दूसरी शादी की धारा लग सकती है, क्योंकि ये शादी ही जब कानून के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो लड़की है और लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का है नहीं। अब पुलिस ने वो सारे एफआईआर और सेक्शन उसको हटा दिए। अब नई एफआईआर लिखी गई, चीटिंग, 420, धोखा देना, ये सारी चीज़ें। अब 498A और सेकेंड मैरिज एक्ट, ये सारी चीज़ें शादी सब किनारे चलेगी। अब ये तो पहला काम हो गया। इधर फुल बीवी अभी सदमे में है कि ये क्या बात है। अब पुलिस भी परेशान हैरान है कि अभी तक जिसको हमने उठाकर बुलाया है, जिसे शायद तोड़ना भी था, मारना भी था, लेकिन वो तो अचानक थाने में बैठे बैठे लड़का से लड़की हो गई। तो ये कहानी है क्या? उन्होंने कहा, कृष्णा सेन तुम ही सुनाओ। कृष्णा सेन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कृष्णा सेन की कहानी के बाद कृष्णा सेन के साथ 4 साल तक जो उसकी पत्नी बनकर रही, फिर उससे पुलिस ने क्रॉस एग्जामिन किया और उसने भी कहानी सुनाई। इन दोनों की कहानी जो थी उनको मिलाकर अब मैं आपको सुनाता हूँ। यूपी में एक जगह है धामपुर। धामपुर चीनी भी बड़ा फेमस है, बिकता है, एक ब्रांड है। उसी धामपुर में एक परिवार में पैदा हुआ कृष्णा सेन, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं था। जब वो पैदा हुआ, बल्कि हुई थी, तब इसका नाम था स्वीटी सेन, एक लड़की। लेकिन स्वीटी जब 8-10 साल की हुई तभी उसके अंदर एक ये हुआ कि लड़कों जैसा रहना है, बॉब कट बाल, लड़कों के कपड़े भाई के, और यही पहनकर वो घर से बाहर निकलती, ऐसे ही स्कूल कॉलेज, और लड़कियों से दोस्ती नहीं रखती, लड़कों से दोस्ती रखती। माँ बाप को लगा कि बचपना है, थोड़ी बड़ी होगी तो लड़की जो वाली चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन वो बदली नहीं, धीरे धीरे बड़ी हुई और सिर्फ उसके लड़के दोस्त। ज़िंदगी ऐसी ही चलती रही। इसके बाद उसने फेसबुक और तमाम जगहों पे अपने अकाउंट खोले थे। 2012 में उसने हल्द्वानी की एक लड़की को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद उसके घर गया। जब रिश्ते के लिए गया था तो वो उसकी माँ नहीं थी सगी, वो उसका भाई भी नहीं था, वो उसके दोस्त थे और वो भाड़े की माँ थी। शादी की बात हो गई। शादी की जब बात हो गई तो उसने कहा कि एक तो फैक्ट्री अलीगढ़ में, हरिद्वार में खोलना है। तो उसने उस लड़की वालों से ये कि बेटी के भी काम आएगा, धीरे धीरे उसने 3-4 लाख रुपए एक नई फैक्ट्री डालने के नाम पे ले लिया। लड़की के घर वालों को लगा कि लड़का अच्छा है, हमारी बेटी सुखी रहेगी, उन्होंने भी दे दिया। और इसके बाद आखिरकार शादी की तारीख तय होती है 14 फरवरी 2014। वहीं हल्द्वानी में एक रिजॉर्ट में शादी होती है। उस शादी में 30 से 40 लोग शामिल होते हैं कृष्णा सेन की तरफ से। उसका शादी करके वो अपनी बीवी को वहीं पे एक 3 रूम का घर लेता है और वहाँ ले जाता है। अब शादी हो गई कृष्णा सेन की। कृष्णा सेन की असलियत कोई नहीं जानता। अब शादी के दिन बाद सुहागरात का वक्त आता है। अब वो, उसकी बीवी और वो कमरे में अकेले, दरवाज़ा बंद।
पहली चीज़ जो चौंकाती है उसकी बीवी को, लेकिन ये सारे ख्याल अब उसके 4 साल बाद आ रहे हैं। अभी ये कहानी उसकी शुरुआत की है कि जब वो कमरे में दाखिल होता है तो अचानक वो बाथरूम में चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। बीवी पूछती है क्यों? बोला कपड़े चेंज करने। उसे बड़ा अटपटा लगता है। औरतें, लड़कियां बाथरूम में जाकर कपड़े बदलती हैं। आमतौर पे जो मेल होते हैं वो तो कोने में भी जाके बदल लेते हैं। उसने देखा कि वो टॉप और टी शर्ट और शॉर्ट पहनकर निकला। अब बीवी है, सुहागरात है। बीवी ने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर उसने गले लगाकर उसको दूर कर दिया। उसने कहा कि शादी वादी हो गई, बहुत थक गया हूँ। बीवी ने कहा हो सकता है थक गया हो, चलो सो गई। अगले दिन सुबह ही उसने उठ के देखा उसका पति शेव कर रहा है, बाकायदा दाढ़ी वाड़ी बनाई। अगले दिन भी उसने कुछ बहाना कर दिया। अब पति पत्नी के अभी तक दोनों के बीच में रिश्ते कायम नहीं हुआ। 2-3-4 दिन बीता, इसके बाद वो बिजनेस के सिलसिले में कह करके अलीगढ़ जा रहा हूँ चला गया, कभी और वो अब शादी के बाद 1-1 हफ्ता 10-10 दिन तक बाहर रहने लगा। जब घर आता तो बहुत लेट आता, बीवी से कोई ना कोई बहाना करता। इस दौरान में उसने बीवी के घर वालों से और भी कुछ पैसे लिए, करीब कुल मिलाकर 8.5 लाख रुपए उसने ले लिए। और इधर एक पत्नी को उसके पति के साथ जो रिश्ते होने चाहिए थे वो बने नहीं, लेकिन पत्नी को कभी कोई शक नहीं हुआ। बीच में ये लोग तीर्थ यात्रा पे गए। एक बार ये तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो बहुत तेज वॉशरूम जाना था। तो बीवी ने कहा कि आमतौर पे लड़के या आदमी तो सड़क पे भी कहीं या सन्नाटा है वहाँ पे भी कर लेते हैं, तो तुम भी कर लो। बट उसने कहा कि उस दिन भी मैंने नहीं सोचा, मतलब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन वो ओपन में, खुले में, सड़क किनारे या झाड़ी में, वहाँ पे जो भी चीज़ थी वहाँ जाकर वो वॉशरूम करने को तैयार नहीं हुआ और ढूंढता रहा। और आखिरकार वो एक बाथरूम में गया और वहाँ दरवाज़ा बंद करके फिर उसने किया और बाहर आई। तो बड़ी उसको चौंकी, फिर उसको ये भी लगा कि ये क्या। तो उसने कहा नहीं, ये मेरा उसूल है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिश्ते कायम नहीं हो रहे थे। थोड़ा सा बीच में अब इसको कुछ शक होता है। एक तो उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत पतली लड़कियों जैसी, तो उसने बताया था कि मेरे हार्मोन में प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी लड़की की जैसी। और ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे को मैं जानता हूँ, जिनकी आवाज़ आप देखेंगे तो फीमेल जैसी है, बहुत बारीक पतली, लेकिन वो मेल होते हैं। अब इसकी आवाज़ पतली थी, लेकिन ये अपने आप को भारी करके बोलने की कोशिश करता था कृष्णा सिंह। तो एक बार उसे कुछ ये लगा कि जैसे घर में आदमी होता है, पति, गर्मी है, मौसम बदल रहा है, तो कई बार होता है कि आपने ऊपर टी शर्ट या बनियान कुछ नहीं पहना है। बट इसकी बीवी ने थ्रू आउट उसको कभी नहीं देखा कि ये बिना कपड़ों के हो, मतलब शॉर्ट तो हो, चलो बनियान नहीं है। कई बार उसने ये भी कहा कि लाइट गई, गर्मी थी, पर वो ऊपर टी शर्ट पहने रहता और अंदर बहुत टाइट बनियान टाइप से पहनता था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि तुम कभी इस तरह से क्यों नहीं रहते हो जैसे आम लड़के और मर्द रहते हैं, तुम्हें क्या शर्म है? तो वो जिद पकड़ ली। तो उसने कहा कि नहीं, तुम अपने ऊपर के कपड़े उतारो। पति ने कपड़े उतारे। तो जब कपड़े उतारे तो पत्नी चौंक गई। उसकी वजह ये थी कि जो मेल के अंदर जिस तरह के बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो उसके औरतों जैसे थे। तो फिर उसने कहा कि मैंने कहा था कि मेरे हार्मोन चेंज हैं, तो कई बार मेरे जो चेस्ट है वो कई लड़कियों और औरतों जैसे हो गया, और डॉक्टरों को भी दिखाया है और इसका वो भी चल रहा है। फिर उसने बाकायदा गूगल करके अपनी बीवी को कन्विंस किया, वो भी पढ़ी लिखी थी, कि ये देखो हार्मोन चेंज होने और कई बार ऐसे पुरुषों में चीज़ें होती हैं, कई बॉडी के चीज़ें अलग औरतों जैसी हो जाती हैं। मुझसे उसको भी मान लिया, लेकिन वो सारी हरकतें थी धीरे धीरे करके उसके मन में एक शक पैदा कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने सोचा ही नहीं कि मैं एक लड़की के साथ रही हूँ, ये लड़की मेरा मतलब पति हो सकता है। बीच में जब धीरे धीरे वक्त बीता, वो भी अपने पति के करीब जाना चाहती है, वो आ नहीं रहा है। दोनों में अब झगड़े शुरू हो गए, लेकिन ये फिर भी निभा रही थी कि चलो, उधर माँ है, बड़ी मुश्किल से शादी हुई है। फिर 4 साल के अंदर, पौने 4 साल में अचानक उसे पता चलता है कि उसके पति ने एक दूसरी शादी कर ली है। अब यहाँ पे एक दूसरी कहानी होती है कि 2016 में इस कृष्णा सेन का एक दोस्त था, उस दोस्त की एक बहन थी, उसे घर आना जाना था। अब इसने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उस लड़की से भी शादी कर ली। अब उस शादी की बात जो है वो छुपी नहीं, घर तक भी आ गई। अब पहली बीवी नाराज़, उधर वो दूसरी शादी करके उसको भी ले आया। कुछ वक्त तो ऐसा था कि दोनों बीवी एक ही छत में, एक ही घर में, दोनों तीनों साथ रहते थे। तो जब ये हुआ तो उसने अब तक तो बर्दाश्त किया था, लेकिन दूसरी बीवी या सौतन का आना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसी के बाद वो 14 फरवरी 2018 को, अच्छा, उसने जो दूसरी शादी की
उसने उसी रिजॉर्ट में जाकर की जिस रिजॉर्ट में इसने 14 फरवरी 2014 को पहली शादी की थी। तो 4 साल बीत गए, आखिरकार पहली बीवी के सब्र का बांध टूट गया और वैलेंटाइंस डे के ही दिन, जिस दिन उसकी शादी हुई थी, उसी दिन को चुना और वो पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने एक कंप्लेंट लिखाई। उसके बाद ये कहानी खुली। अब दूसरी बीवी को बुलाया गया थाने में, दूसरी बीवी से पूछा गया। दूसरी बीवी ने कहा कि मुझे तो कुछ वक्त रहने के बाद ही एहसास हो गया था कि ये मेल नहीं है, कुछ गड़बड़ है और ये लड़की है। तो पुलिस ने कहा फिर तुम खामोश क्यों रही? उसने कहा कि एक तो इसने मुझसे बहुत सारे पैसे ले रखे, तो दूसरा धमकी दिया था कि अगर तुमने ये राज खोला तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे। तो मैं डरी हुई थी और इस डर से, और दूसरा एक बदनामी भी होती मेरी भी और ख़ानदान की भी कि एक लड़की से ही शादी कर दी मेरे घर वालों ने और मैंने भी कर ली, तो फिर हम सोसाइटी समाज में क्या मुँह दिखाते। तो इज्जत और डर दोनों चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं खामोश थी। अब जब ये सारी कहानी आई तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक लड़की आखिर लड़का बनकर 2 लड़कियों से शादी करके क्या हासिल करना चाहता था। पुलिस ने अब कृष्णा सेन उर्फ स्वीटी से यही सवाल पूछा। तो उसने जो कहा, उसने ये कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए। और पुलिस ने फिर जब इंक्वायरी की तो पता चला बहुत सारे, कम से कम 2-3 दर्जन लोगों को नटवरलाल, लेडी नटवरलाल इसने बेवकूफ़ बनाया। कुछ को लड़की बनकर पैसे लिए, कुछ को लड़का बनकर, जहाँ जैसे फ़ायदा मिलता। और ये दोनों शादी भी उसने पैसों के लालच में किया। और इन पैसों के लालच के अलावा उसके अंदर एक वो था कि मुझे लड़का बनना और लड़का बनकर रहना और दुनिया को ये यकीन दिलाना है कि मैं लड़का हूँ। और ये दुनिया तभी यकीन मानेगी कि मैं लड़का हूँ जब मैं किसी लड़की से बाकायदा एलानिया शादी करूँ। और उसी सनक में इसने 2 लड़कियों से शादी की। पुलिस ने बाद में इसके घर से इसके सारे पेपर वेपर जब निकाले, 12वीं तक पढ़ा हुआ था, तो इसके आधार कार्ड और राशन कार्ड मिले। आधार कार्ड में हर जगह इसका नाम कृष्णा सेन, जेंडर मेल, और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है 90 से 93 के बीच की पैदाइश। लेकिन जो पासपोर्ट, वो राशन कार्ड है, उस पर इसका नाम स्वीटी सेन, जेंडर फीमेल। तीनों कैरेक्टर की कहानी सामने आई। अब आलम यह था कि जो दोनों बीवियां थीं वो इस सिचुएशन में फंस गई कि सच बताऊं तो किसको बताऊं। ये राज खुल गया और लोगों को पता चला कि एक लड़की की शादी एक लड़की से हुई। 4 साल तक वो उसकी पत्नी बनकर रही और उसे पता ही नहीं चला कि वो मर्द है कि औरत है। दूसरी बीवी के सामने भी यही सिचुएशन कि उसकी शादी हुई और 2 साल तक वो रही और उसे भी नहीं मालूम, हालांकि उसे बाद में पता चल गया। लेकिन समाज और लोगों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। इस शर्म, झिझक, डर, धमकी, इन सारी चीज़ों ने मिलाकर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि एक लड़की, 2 लड़कियों की उसने ज़िंदगी बर्बाद की और वो काम किया जो शायद अपने देश में और किसी ने ऐसा नहीं किया हो। तो 498 या बाकी सेक्शन तो हटे, 420 से लेके बाकी चीज़ें उसके ऊपर लगाई गई धारा। लेकिन फिर आखिरी ये भी है कि उसको जेल भेजा गया और बाद में जेल से कृष्णा सेन ज़मानत पर बाहर आ गया, या यूँ कहें कि स्वीटी सेन ज़मानत पर बाहर आ गई। और वो दोनों लड़कियां अपने आप को अब उसकी परछाई से और इस सच्चाई से, इस कहानी से दूर रखना चाहती हैं। और इसीलिए हम सभी का भी फ़र्ज़ है। मैंने उन दोनों लड़कियों का नाम शुरू से आखिर तक इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके सामने भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी उनकी उम्र भी इतनी नहीं है, तो दोबारा घर बसा सकती हैं, दोबारा नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हैं। और ऐसी चीज़ें जब पता चलती हैं या तस्वीरें लोग देखते हैं, नाम सुनते हैं, तो फिर दूसरों पे हंसना बहुत आसान होता है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हंसेंगे भी, मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन यहाँ ये देखिए कि इनका कोई कसूर नहीं था और उसने अपने आप को जिस तरीके से पेश किया, वैसे ही लड़कों की तरह कपड़े पहनना, वैसे ही बाल बनाना, गॉगल्स पहनना, सफारी गाड़ी को उस तरीके से ड्राइव करना जैसे मेल चलाते हैं, तो उसके पूरे हाव भाव, चाल चलन, बोलने उठने बैठने, हर चीज़ में एक लड़के वाली बात झलकती थी। तो कभी किसी को शक नहीं हुआ। और इसी का फ़ायदा उठाकर एक लड़की अपने आप को लड़का बताकर 2 लड़कियों से शादी करके 4 साल तक बेवकूफ़ बनाता रहा। एक मुझे याद है, इसी क्राइम तक कहानी में मैंने पहले सुनाया था, एक जासूस था जो शायद 30-35 साल तक, बल्कि 15-20 साल तक वो बीवी बनकर रहा, और जबकि वो मेल था और उसके पति को एहसास ही नहीं हुआ कि मैं जिसके साथ इतने सालों से हूँ वो मेल नहीं बल्कि फीमेल नहीं बल्कि मेल है। तो दुनिया में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं जो चौंकाती हैं।